ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या शारीरिक सुख भोग आध्यात्मिक होने से विरुद्ध है। देखो प्रभु जी, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। कई बार बता भी चुका हूँ, फिर भी समझने के लिए जरा ध्यान से इसको समझने का प्रयत्न करो। शाम का सूर्यास्त का समय था। किसी एक गांव में एक महात्मा अपने एक भक्त के घर जा रहे थे। वो भक्त राम जी किसान था और उसका घर गांव के एक छोर पर था और वहाँ से उसका खेत, उसकी बाड़ी बहुत ही नज़दीक थी। वॉकिंग डिस्टेंस समझ लो 5-10 मिनट का। तो महात्मा जी अपनी कुटिया से निकले राम जी के घर जाने के लिए। उधर वह राम जी भी अपना खेत का काम निपटा कर अपनी बैलगाड़ी लेकर घर की ओर निकला। महात्मा जैसे ही राम जी के घर में गए तो सामने से राम जी को अपनी बैलगाड़ी लेकर आते हुए देखा और महात्मा जी ठहर गए। राम राम किया दोनों ने। राम जी ने कहा, महाराज जी बैठिए, आप बरामदे में खटिया बिछाई हुई है, आप बैठिए, मैं अभी बैल को यहाँ से गाड़ी से मुक्त करके आता हूँ। गाड़ी रख दी, बैल बांध दी है, बैल को चारा डाल दिया। आराम से बैल तो चारा खाने लगे। तो खाने के बाद बैठ भी गए बिल्कुल आराम से। गाड़ी में बहुत सामान भरा हुआ था। जो फसल पैदा हुई थी वह ढेर सारा गाड़ी में भरा हुआ था, लेकिन बैल को कुछ थकान जैसा लगा नहीं। उस गाड़ी के पीछे एक कुत्ता आ रहा था, वो हाँफ रहा था। वो इतनी लंबी जीभ निकाल कर हाँ हाँ करके हाँफ रहा था। महाराज जी ने पूछा कि राम जी, तुम्हारी बाड़ी जो है, तुम्हारा जो खेत है, बहुत दूर है क्या? तो उसने कहा, नहीं महाराज, ये सामने दिख रहा, बिल्कुल 5-10 मिनट का रास्ता है, कहाँ दूर है? तो उसने कहा, अरे तुम्हारे बैल इतना बोझ ढोते हुए आए फिर भी थके लगते नहीं है। उसके शारीरिक चिन्हों से कोई थकान जैसा लगता नहीं, आराम से चबा रहे अपना भोजन या तो आराम से बैठ गए। और ये कुत्ता जो कोई वजन लेकर नहीं आया, लेकिन इतना हाँफ क्यों रहा है? दूर से अगर दौड़ के आया है तब तो ठीक है, लेकिन इतना नज़दीक है तो फिर हाँफ क्यों रहा है? तो राम जी ने जो बताया कि महाराज जी, ये हमारा जो कुत्ता है ना, वो बाड़ी से जब हम निकलते हैं तो हमारी गाड़ी के पीछे लग जाता है, लेकिन थोड़ा ही 10 कदम दूर चलते ही देखता है आसपास में कोई जा रहा है तो उसके पीछे भौंकता हुआ दौड़ता है। उसके पीछे 1-8 किलोमीटर तक उसके पीछे पीछे दौड़ता जाता है, फिर वापस बैलगाड़ी के पीछे आ जाता है। फिर इधर कोई झाड़ी में कोई खटखट की आवाज़ हुई, कोई सरीसृप वहाँ से निकला या कोई पंछी वहाँ से उड़ा तो उसके पीछे भागता है, भौंकता हुआ दौड़ता हुआ, फिर बैलगाड़ी के पीछे आ जाता है। तो ये 5-10 मिनट का रास्ता, समझो कि आधा किलोमीटर का रास्ता भी बैलगाड़ी से बैलों ने तो आधा किलोमीटर का यात्रा किया, लेकिन ये कुत्ता इधर उधर दौड़ते 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 कम से कम 8-10 किलोमीटर दौड़ चुका, इसलिए वह हाँफ गया, थक गया। तो महाराज जी, हमारा भी यही हाल है। हमारा जीव इस राम जी का कुत्ता इधर उधर बहुत दौड़ता है और इसलिए थक जाता है। वरना यात्रा तो कहाँ है? घर से लेकर स्मशान तक की यात्रा है, लंबी यात्रा नहीं है। देखो, भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया, या तो हमने जन्म क्यों लिया, ऐसा सोच लो। हमें जन्म क्यों लेना पड़ा? हमें लेना नहीं था, लेकिन लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? कोई इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। सब शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन कहाँ है शांति, किसको कहते हैं सुख, कौन सा है आनंद, ये पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं,
जहाँ से सुख मिलता है वहाँ से लेने का प्रयत्न करता है। समझो कि हमारे पूर्व के कर्म है, उसके अनुसार जन्म क्यों मिलता है, पहले इसको समझ लेते हैं। 2 कारणों से हमें जन्म मिलता है मुझे लगता है। एक तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, और दूसरा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी अपेक्षाओं को पूर्त करने के लिए। हम भगवान के लाडले बेटे हैं। हमने जो जो इच्छा है कि भगवान ने कहा ठीक है चलो दे देते हैं तुम्हें। जैसे एक बच्चा कहता है 5वीं 6ठी कक्षा में कि पापा जी हमें स्कूटर चाहिए, पापा ने प्रॉमिस कर दिया देंगे, चलो तुम जब हाई स्कूल में आ जाओगे तब हम तुम्हें स्कूटर भी दे देंगे। कब देंगे ये हमारे ऊपर छोड़ दो, बस तुम्हें मिलेगा ये पक्का। टिक, एप्लीकेशन में टिक लगा दिया कि ये कंफर्म, मतलब ये स्वीकार हुआ। तो उसी तरह हम इस जीवन में जो भी भोग करते हैं उस भोग में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं, और भोग करना चाहते हैं, अन्य भोग करना चाहते हैं। एक लड़की से किसी ने शादी की, बहुत सुखी जीवन था, बहुत सुंदर लड़की थी, 2-4 साल चले गए। फिर उसी व्यक्ति के ऑफिस में एक नई सेक्रेटरी आई, वो इससे भी बहुत सुंदर थी, बहुत सलीकेदार थी और बहुत बुद्धिमान थी। तो भाई का दिल उसके ऊपर आ गया कि हाँ बीवी तो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या करें, बीवी तो मिल गई, अब दूसरी शादी तो कैसे करें, कर नहीं सकते। तो भगवान ने टिक लगा दिया कि चलो तुम्हें ऐसी बीवी दे दी जाएगी अगले जन्म में। कौन से जन्म में वो बाद में सोचेंगे, वो सब कई संजोगों के आधार पर भगवान तय करते हैं। लेकिन हमने टिक लगा दिया और ये ऐसी पत्नी, जैसे समझो कि एक आदमी ने इच्छा की कि हमें अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, सब लोग जा रहे हैं, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, हमें भी अमेरिका में रहने का मौका मिले तो कितना मज़ा आ जाए। और मौत आ गई, हमारी इच्छा का भगवान ने टिक तो लगा दिया था। चित्रगुप्त ने वहाँ देखा हमारा खाता, कहा, भगवान ने पूछा कि चलो पूछो इसको क्या चाहिए। तो भगवान, इसने तो बहुत इच्छा की है अमेरिका में जाने की। तो भगवान ने कहा भेज दो, कोई बात नहीं अगर उसकी इच्छा है तो। लेकिन भगवान, उसके कर्म मनुष्य के नहीं है, उसके कर्म तो ऐसे हैं कि ये कौवा बनता है। तो उसने कहा ठीक है अमेरिका का कौवा बना दो। हमारी इच्छा तो पूरी हुई अमेरिका जाने की, लेकिन कौन सा रूप लेकर, कौन से भोग भोगने के लिए जाएंगे, ये हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। तो हमारी इच्छा जिन जिन भोगों को भोगने की है उसकी पूर्ति के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। शारीरिक सुख भोग भोगने में कोई बाधा नहीं है, कोई खराबी नहीं है, समझ लो। ये हमारे पूर्व के जन्मों की इच्छा थी। वैसे भी समझो, भूख लगी है तो भोजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नींद आ रही है तो सोना पड़ेगा, प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा। उसी तरह कुदरती जो हमारी डिजायर है, हमारी इच्छा है, उसकी पूर्ति भगवान हमें करा ही देता है। और हमने पूर्व के जन्मों में जो इच्छाएं की थी, जो वाजिबी इच्छाएं थी, उसकी पूर्ति के लिए हमें कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस जन्म मिला है। ऐसे संजोग हमें मिले। ये संजोग क्यों मिले? क्योंकि हमारी एक तो इच्छा की पूर्ति हो और हमारे कर्मों का फल हम इस संजोग में रहकर, इस परिवार में, इस समाज में, इस देश में, इस परिस्थिति में रहकर भोग सकते हैं हमारे कर्मों का फल। तो दोनों को हिसाब लगाकर भगवान ने हमें यहाँ पर जन्म दिया। तो हमारे नसीब में जो फल भोगना है वो तो हम भोगेंगे ही। आपने देखा होगा कोई महात्मा सन्यासी होने के बाद भी उसके जीवन में इतनी लग्जरी आती है, कितनी गाड़ियाँ घूमने के लिए, कितना बड़ा आश्रम, कितने साधु उसके चेले, कितने संसारी उसके सेवक, और उसको दंडवत करते हुए उसकी बड़ी नामना। ज्ञानी भी है, निष्प्रू है, उसको कुछ लेना देना नहीं है इन सभी से, लेकिन मिलता है, उसका प्रारब्ध है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रारब्ध के अनुसार आपको भोग तो मिलेंगे ही, उसको भोगना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने कर्मों का फल भोगना ये तो फर्जियात है, हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उसके उपरांत भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान हमें करवाता है। उससे कोई ना कोई कर्म का फल भी जुड़ सकता है, जोड़ देते हैं, जब तक जुड़ता है तब तक। तो विषय भोग जो हमारी इच्छाएं थी वह करने के लिए जन्म तो मिला है। अगर जन्म मिला है इसके लिए तो हम क्यों ना भोगे? तो वह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं, भोग भोगना बुरा नहीं है, लेकिन भोगासक्ति, भोग में आसक्ति पालना, आसक्त हो जाना भोग में, विषयों के भोग में,
यह बंधन कारक है, यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक है। ये कुत्ता किसी न किसी विषय के पीछे भागता रहेगा तो थक जाएगा। उसी तरह देखो, हमारे प्रारब्ध में हमने पूर्व के जन्मों में इच्छा की थी कि हमें रसगुल्ला खाने को मिले, और इस जन्म में हमें रसगुल्ला खाने को मिल रहा है, तो हमने खाया, बड़ा मज़ा आया। तो हम क्या करेंगे? अरे बहुत मज़ा आ रहा है, चलो जो प्रारब्ध में था वो तो हमने भोग लिया, लेकिन इससे उपरांत भी मांग के भोग, अरे भाई और दो दे दो, और दे दो, दो और खा लिए। ये आसक्ति हो गई। ठीक है, भोग हुआ, भोग आसक्ति भी दृढ़ हुई, और फिर क्या कहेंगे? अरे एक काम करो, दोने में 2-4 और हमें पैक करके दे दो, हम घर पे ले जाएंगे, शाम को खाएंगे। ये संग्रह हुआ, भोग संग्रह। तो भोगासक्ति और भोग संग्रह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक है। राम जी का कुत्ता सीधा सीधा आता तो अपने घर पर आराम से पहुंच जाता, यात्रा से मुक्ति मिल जाती। लेकिन हमारी यात्रा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म ही नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती? एक तो हम कर्म ऐसे करते हैं जिसको भोगने के लिए हमें आना पड़ता है, मतलब कि उसमें हम बुद्धि रखकर कर्तापना और भोक्तापना से युक्त होकर कर्म करते हैं, जिसके कारण हमें उसका फल भोगने आना पड़ता है। अगर हम कर्ता नहीं है, हमें कोई फल की कामना नहीं है, तो फिर उस कर्म का फल हमें बांधेगा नहीं। और जो हम भोग भोगते हैं उसमें अगर हमारी आसक्ति नहीं है, विषय भोग में आसक्ति नहीं है, और विषय भोगों का संग्रह नहीं कर रहे, तो भी हमें वापस आना नहीं पड़ेगा। मतलब हमारी यात्रा आराम से, आसानी से, एकदम सरस रूप से समाप्त हो जाएगी। यात्रा समाप्त हो जाएगी माने मुक्त हो जाएंगे। घर को आ गए, क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, घर पर आ गए मतलब मुक्त। अब बैल को गाड़ी में जुतने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दिया गया। तो वैसे हम अपने आत्म तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं, और आत्म तीर्थ तक पहुंचने के लिए रास्ते में आड़े टेढ़े जो भी मार्ग हमें दिखे वहां पर दौड़ दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाएंगे तो यह आध्यात्मिक यात्रा के विरुद्ध हो जाएगा। मतलब यात्रा बहुत देर से करनी तो पड़ेगी, पूरी ही करनी पड़ेगी, लेकिन कितने जन्म लग जाएंगे ये पता नहीं। हमारे परम गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे गुरु जी स्वामी विदितात्मानंद जी, उसके गुरु जी स्वामी दयानंद जी, उसके गुरु जी स्वामी चिन्मयानंद जी, वो कहते हैं कि जैसे कुम्हार हर घड़े को पकाता है, कोई छिद्र से जो उसका ढेर लगा होता है, आग लगाते हैं उसको पकाने के लिए, और उसमें बड़े बड़े छेद रखते हैं। छेद से अगर कोई घड़ा बाहर आ गया तो धीरे से वो ढकेल के अंदर डाल देगा, वरना वह कच्चा रह जाएगा। तो उसी तरह हमें, वो कहते थे कि हमें पकना तो पड़ेगा, चाहे इस जन्म में पके, चाहे हजारों जन्म के बाद पके। मतलब इस यात्रा को हमें तय तो करना ही है, अपने लक्ष्य तक, अपने घर तक पहुंचना है, आत्मा की प्राप्ति करनी है। प्राप्त ही है, लेकिन बस जानना है कि ये मैं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के क्या लक्षण गुण होते हैं, हमारे ऊपर लगे हुए सभी अध्यारोपों का निरसन करके हम जो है उसमें अपने आप को स्थित करना है। यह यात्रा है। तो आत्म तीर्थ की यात्रा में अगर विषयों के पीछे दौड़ते रहेंगे तो बहुत देर लगेगी, जन्मों लग जाएंगे। और अगर विषयों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, जो नसीब में है, जो प्रारब्ध में है, जो पूर्व का कमा के हम लाए हुए, जो इच्छा की है हमने, जो कर्म किए हैं हमने, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे नसीब में जितना धन है, जितनी प्रतिष्ठा है, जितना पद है, जितने भोग है, वह सब हमें मिलने ही वाले हैं। अर्थ और काम हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलेंगे ही, तो फिर क्यों उसकी इच्छा करें? और मिलने के बाद उसको ज़्यादा ज़्यादा भोगने की इच्छा भी क्यों करें? बस हो गया, चख लिया, बात खत्म हो गई। और दो और क्यों चाहिए भाई? आपको रसगुल्ला खाना था, आपको मिल गया, आपको आनंद आया, बस उठाओ, आनंद खा लो, मजा करो, हो जाओ। उसमें भोक्ता भी मत बनो, उसमें लालच भी मत करो, उसमें आसक्ति भी मत करो। तब यह भोग विषय भोग नहीं कहा जाएगा। विषय भोग में कोई बुराई नहीं है, विषय भोग की आसक्ति में बुराई है, विषय भोग संग्रह में बुराई है। तो यह आसक्ति छोड़ने की बात है महाराज यहाँ पर। विषय भोग छोड़ने, आप छोड़ ही कैसे सकते हो? आपके प्रारब्ध में है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ भी करो। लेकिन उसके प्रति आपका रवैया क्या है, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? आप उसके प्रति लालायित नहीं है, आपके मन में उसका लालच नहीं है, तो आप उससे मुक्त है।
जैसे भूख लगी, घर पर आए, भोजन दे दिया गया, कोई इच्छा नहीं थी क्या खाए क्या नहीं खाए, लेकिन भूख लगी है, जो भी आया खा लिया, पेट भर गया, मजा मजा हो गया, भूल गए बात। हम भूल भी जाते हैं ना, कल दोपहर को क्या खाया था याद करो, याद ही नहीं है। और 3 दिन पहले क्या खाया था, कहाँ किसको याद है। बस जब खाया तो खाया, बात हो गई ख़त्म। लेकिन अरे आज तो ये बहुत पकवान बड़ा अच्छा बना है, कल भी ऐसा ही पकवान बनाना, मुझे पकवान बहुत पसंद है। अरे भाई क्यों आसक्त होते हो, जो प्रारब्ध है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो बंधेंगे ही बंधेंगे। तो इस तरह से ये विषय भोग हमारी आध्यात्मिक होने से विरुद्ध है, मतलब इस यात्रा में अवरोध रूप है। विरुद्ध माने अवरोध रूप है। यात्रा तो करेंगे, थोड़ी देर हो जाएगी, आज नहीं तो कल पूरी होगी, कल नहीं तो परसों पूरी होगी, परसों नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो हजारों जन्म के बाद, लेकिन पूरा तो करना ही है, मुक्त तो होना ही है। इस सभी समस्याओं से मुक्ति, इसी को कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म तीर्थ की यात्रा हम कर रहे हैं, उस यात्रा के विरुद्ध ये आसक्ति है। ये सुख भोग, शारीरिक सुख भोग या मानसिक सुख भोग नहीं है। सुविधा मिली, गर्मी है, एसी कमरा मिल गया, ठीक है, मज़ा आ गया, लेकिन फिर लालच क्यों करे कि भाई अब बाहर जाना है, नहीं नहीं बाद में जाएंगे, एसी में मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर और इसका मज़ा ले ले। अरे भाई जाना है, टाइम हो गया, आपका काम है, करना है तो जाओ, निकलो, एसी को कहाँ साथ में लेकर घूमोगे। अरे कल भी हमें एसी कमरा मिले, ज़रूरी नहीं है, ऐसी लालच क्यों करना। जो मिला वह ईश्वर की कृपा है, हमारे कर्मों का फल है। जो नहीं मिला उसमें भी मज़ा है, जो ईश्वर की इच्छा है उसमें भी राजी, जो नहीं मिला है वह भी ईश्वर की इच्छा है उसमें भी राजी। तो तब यह शरीर सुख, शरीर का सुख भोग भोग नहीं कहा जाएगा। भोक्तापन जब हमारे अंदर नहीं रहेगा तब ये भोग नहीं होगा, तब ये एक ज़रूरत, आवश्यकता की पूर्ति होगी। भूख है, भोजन की आवश्यकता है, भोजन कर लिया, आवश्यकता की पूर्ति हो गई। भोगने वाला कोई था नहीं, शरीर खा रहा था, हम देख रहे थे, आहारी आहार कर रहा था, निराहारी देख रहा था। मैं तो खाता पीता हूँ नहीं, जीव आत्मा जो है वह कहाँ खाता है, कहाँ उसको भूख लगती है, उसको कोई, उसका कोई, ये सब तो शरीर के धर्म है, उसके धर्म थोड़ी है। ये प्राण का धर्म है, भूख प्यास, ये सुख दुख मान अपमान अहंकार के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है। ये सब जिसके धर्म है उसको निभाने दो, उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्मों के फल के रूप में, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी कामना पूर्ति के लिए भगवान ने उसको दे दिए है, मिल जाएगा। उसके पीछे दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं सुख भोग, शारीरिक सुख भोग हमारी आध्यात्मिक यात्रा के विरुद्ध में। अगर ऐसे करेंगे तो नहीं है, वरना ये अवरोध रूप है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि बोल।